चलिए लास्ट थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया था, डिग्री और रेडियन में रिलेशन पढ़े थे, ग्रेड पढ़ा था जिसका मेरे से कोई लेना देना तो नहीं था, पॉलीगन बना, उसकी पॉलीगन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिर हमने लास्ट में क्लॉक के बारे में सारा पढ़ लिया था, मिनट हैंड और आवर हैंड दो की हमने रेशो करा। दो में हमारे पास क्या रिलेशन था कि मिनट हैंड जो है, अगर आपको याद हो, 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाती थी, क्योंकि मिनट हैंड फास्ट मूव करती है। और जो आवर हैंड है, आवर हैंड, वो 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती थी। तो दोनों में फर्क कितने का आ गया? 5.5 डिग्री का। कितने मिनट में? 1 मिनट में। एक तो हमने ये बात पढ़ी थी। कुछ और रिलेशन होते हैं जो आप 10 तक तो खैर क्या, ये तो 10 तक ये भी थोड़ा थोड़ा ही पता होता है। चलो क्लॉक का पता होता है, डिग्री रेडियन सुना होता है, सम मोर पॉलीगन भी सुना होता है, ये नहीं होते सम और रिलेशन। हमने भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक राइट एंगल, पहले ओरल करता हूँ, नहीं पता चलेगा, लिखवा रहा हूँ। एक राइट एंगल के 90 हिस्से कर दीजिए, एक राइट एंगल के 90 पार्ट्स कर दीजिए, हर पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। फिर कहता है फर्दर 1 डिग्री के 60 हिस्से करने हैं, 60 हिस्से फर्दर, छोटे छोटे और हिस्से हो जाएंगे। हर हिस्सा कहता है 1 मिनट कहलाता है। ये मिनट घड़ी वाला नहीं होता। क्या मतलब? पहले यहीं पे रोक दूं। वो कहता है एक राइट एंगल जो होता है, एक राइट एंगल वो 90 डिग्री होता है। एक राइट एंगल के पास 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मिला के सारे कहां तक चले जाओगे? 90 डिग्री। इसका मतलब हमने पढ़ लिया था, जो 90th पार्ट होगा ऑफ अ राइट एंगल का कार्ड, हम उसको डिग्री बोलेंगे, डिग्री। चलिए ये तो बात होगी थी। अब इसी के अंदर दूसरी बात कर रहे हैं, ये बात पढ़ चुके थे, दूसरी बात कर रहे हैं। अब 1 डिग्री के फर्दर आगे 60 हिस्से कर दो, मतलब ये आ गया 1 डिग्री, 1 डिग्री के भी फर्दर आगे 60 हिस्से करने हैं, 1 2 3 4 60 हिस्से, और हर हिस्सा कहता है मिनट कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट, बट नॉट ऑफ क्लॉक। ये घड़ी का नहीं होता, जैसे घड़ी में आप मिनट सेकंड देखते हो, ये वो वाला मिनट नहीं होता। ये क्या होता है जो ये 1 मिनट है? ये पार्ट को 1 मिनट बोला हुआ है, हिस्से को 1 मिनट बोला हुआ है। डिनोटेड बाय, जिसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय 1 डैश से, नॉट साथ साथ ही है, इट इज नॉट ऑफ क्लॉक, वैसे लिख दिया है, it is just part, just हिस्सा। मेरा मतलब क्या हुआ कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, वो कितने के इक्वल आएगा? 1 डिग्री, दैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू 60 किसके इक्वल आएगा? 60 मिनट, 60 डैश, 60 मिनट बोलते हैं इसको, 60 मिनट बोलेंगे, 60 मिनट, डैश रिप्रेजेंट करता है मिनट को, नॉट ऑफ क्लॉक। दिस जो मिनट है, ये नॉट ऑफ क्लॉक, घड़ी वाला नहीं मिनट है। इट इज, जो ये मिनट है, इट इज जस्ट अ पार्ट को बोला गया मिनट, हिस्से को बोला जाता है मिनट। मतलब इसके 60 हिस्से किए, 60 मिनट में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा इक्वल टू 1 मिनट, 2 हिस्से, यहाँ 2 मिनट हो गए, 3 हिस्से, बट नॉट ऑफ क्लॉक। ये क्लॉक वाले नहीं होते, क्लॉक वाले अलग होते हैं, पर इसको बोला मिनट की भाषा में जाता है। कहीं ऐसी होती है मैथ में जिसको हम भाषा होती तो सेम है दिखने में, बट रिप्रेजेंट अलग अलग चीजों को करता है। ऐसे ही मिनट वर्ड तो आपको घड़ी का ही आज तक पता है 10 तक। मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी क्लॉक का ही पता था, बट +1 ने उस चीज को अलग कर दिया कि जब आपको डिग्री से मिनट में जाना है तो आप घड़ी का क्या लेना देना, ये तो एंगल मेजरमेंट है। डिग्री जो होती है, व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या होती है?
एंगल मेजरमेंट ही तो होती है। तो डिग्री जो है वो क्या है, एंगल मेजरमेंट ही तो है। तीसरा है वो आपको पता है टाइम के हिसाब से होता है। ये 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है। अब वो कहता है हर मिनट के, जैसे ये 1 मिनट आ गया, मिनट डैश, उसके फर्दर 60 हिस्से कर दो। हर हिस्सा कहता है सेकंड कहलाएगा। सेकंड अगर 1 मिनट के, डिग्री के नहीं, मिनट के 60 हिस्से कर देंगे, डिग्री के तो हो गए। तो मेरा मतलब क्या हो गया, 60th पार्ट, 60वां हिस्सा 1 मिनट का, जिसको 1 डैश बोलते हो, इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड, बट नॉट ऑफ क्लॉक। जो सेकेंड होगा घड़ी वाला नहीं है, नॉट ऑफ क्लॉक, डिनोटेड बाय, डिनोट करते हैं 1 डबल डैश से, 1 डबल डैश से, 1 दो बार डैश से। इट इज जस्ट अ पार्ट, ये पार्ट होता है, पार्ट। बस अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज को। इट इज जस्ट अ पार्ट, कहने का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सेकेंड क्या है, ये हिस्से। बस एक छोटा सा नोट है, अगर आप समझ जाओ तो अगले लास्ट के क्वेश्चन सामने दिक्कत नहीं आएंगी। देख लो अगर समझ आता है तो 2-3 छोटे छोटे नोट हैं, देखो। नोट है क्या बोला, इन क्वाड्रेंट if we move in anti-clockwise direction, एंटी क्लॉक ऐसे होता है, वाइज डायरेक्शन, देन वी मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, देन वी मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड इन क्वाड्रेंट if we move clockwise direction, then we move clockwise, इस तरह से होता है, then we move in negative direction। समझ में नहीं आया तो डायग्राम से दिखा, समझ में नहीं आया तो डायग्राम से दिखा। ये क्वांट है, ये एक्स है, ये वाई है, ये 0 डिग्री है। अगर मैं एंटी क्लॉक में घूमता हूं तो 90 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमूंगा। पर यही चीज मेरे पास क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है, क्लॉक में घूमूंगा तो -90 डिग्री में घूमूंगा। ये फर्क है बस, और कुछ फर्क नहीं है। मेरा मतलब यहाँ कितने डिग्री आएगा, मान लो 45 डिग्री या 30 डिग्री, जो भी आप लेना चाहते हो। इधर कितना आएगा, -45 डिग्री, ये फर्क है। इधर कितना आएगा, 30 डिग्री, तो इधर कितना आएगा, -30 डिग्री। इसमें और मूव करोगे एंटी क्लॉक तो जाओगे पॉजिटिव में 180 डिग्री, और अगर आप क्लॉक में मूव करोगे तो क्या जाओगे, -1 डिग्री। जैसे 10th 9th 8th में क्या हम एक लाइन के ओरिजिन होता था, कार्टेशियन प्लेन होता था, इधर मूव करते तो क्या मूव करते थे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इधर मूव करते थे, क्या मूव करते थे बताओगे, नेगेटिव डायरेक्शन। यही तो फर्क होता था। तो इसमें एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमती है, एक बात। दूसरी बात, हमें 10 से या 9 से कह सकते हो, एक चीज दिमाग में रहती है, जो आर्क होती है, आर्क समझते हैं आप लोग, चाप, वो नहीं जो आप खाते हो, वो वाली चाप की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी में आर्क को चाप बोलते हैं। तो जो आर्क होती है और कॉर्ड होती है, उसकी लेंथ सेम नहीं होती है। दूसरी बात, लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड आर्क, कॉर्ड होती है लाइन, एंड आर्क होती है चाप, आर डिफरेंट,
हमने यही आज तक पढ़ा है। मैयर कैसे करते हो, कैसे अलग होती है। मान लो एक सर्कल है, ये है आर के बी और ये है कॉर्ड ए बी। तो आर के बी को कैसे नोट करते थे, कब आपको याद हो, ए बी के ऊपर ऐसे डाल देते थे। नहीं याद या नहीं ध्यान, मैं नहीं मानता हूँ, नहीं ध्यान हो सकता है, पढ़ा में ऐसा नहीं हो सकता। ये आर के बी होता है और ये क्या होता है, ए बी, सिर्फ ए बी, कॉर्ड ए बी होता है। ये दोनों इक्वल नहीं होते लेंथ वाइज। आर्क ए बी की लेंथ और कॉर्ड ए बी की लेंथ ऑफ इज नॉट इक्वल टू होती है। कैसे, कॉर्ड की तो आप बाय स्केल से मेजर कर सकते हो, या सबसे बढ़िया तरीका होता है कैसे मेजर करते हो, सरकमफ्रेंस सर्कल का थ्रेड लेके, धागा लेके। कैसे, जैसे मान लो धागा है आपके हाथ में, तो आप उसका एक कॉर्नर कहाँ रखो, यहाँ पे, और बाकी उस धागे को ऐसे ऐसे इसके ऊपर चला लो, यहाँ पे जाके रोक दो। अब ये धागा ऐसे हो गया, आप इसको खोल लो, खुलेगा ही, सोचो दिमाग से। क्यों, जब कर्व की शेप में कोई चीज है और धागा आपने ऐसे रखा हुआ है तो बाद में खुल नहीं जाएगा, उसको स्केल पे मेजर कर लो, वो इसकी लेंथ हो जाएगी, अगर बाय ज्योमेट्रिकल मेजर करना है तो। और इसकी लेंथ तो आप बाय स्केल से वैसे ही मेजर कर दो कि लाइन है, मान लो कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा 3.2 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ हमेशा ज्यादा होगी। आप सोच लेना कल भी, सोच लो। डायामीटर की लेंथ हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस से छोटी होती है। डायामीटर क्या होता है सर्कल का, बताओ, ए बी, और हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस कितना होता है, इतना। धागे को यहां से पकड़ के यहां तो घुमाओ और धागे को यहां से यहां तो घुमाओ, बताओ किसकी लंबाई ज्यादा होगी, आर के बी की। अंडरस्टूड सी बात है ये बातें, आपको ये तो कोई मैथ का फॉर्मूला थोड़ी ना है, कोई टेंथ का जरूरत थोड़ी ना है, अपने दिमाग की जरूरत है, देख लो। तो यही बात मैंने बताई है। बट इसमें एक चीज और भी होती है, जब फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे आप पढ़ेंगे, बट इफ डिस्टेंस जो होगा बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच डिस्टेंस होगा, इस वेरी 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 स्मॉल हो जाएगा। डेल्टा से डिनोट करते हैं। आज इसको डेल्टा होती है लेंथ, उसको हम डेल्टा नोट करते हैं। वेरी वेरी स्मॉल है, मतलब इसमें डेल्टा की जरूरत नहीं होती। देन क्या मतलब बता रहा हूँ, दोबारा डायग्राम कहते दोबारा बना देता हूँ। इसी में सोचना है, इसी में यहाँ पे देख लो, बने तो ये डायग्राम। वो कह रहा मान लो ए यहाँ पे है, मान लो, सुनो, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे था, मान लो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, मान लो, तब भी आर्क ए बी और कॉर्ड ए बी अलग अलग होगा। देख लो, क्या दिख नहीं रहा आपको, ये देखो आप, आर्क ए बी है, कॉर्ड ए बी अलग अलग ही दिख रहा है, सोचो। पर वो क्या कह रहा है, इफ डिस्टेंस बिटवीन ए इज वेरी 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 स्मॉल, मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, बहुत ज्यादा छोटा समझते हो, जैसे यहाँ पे दिखाऊं, ये रहा ए मान लो, और अगर आप सोचो ये ए है पॉइंट, ये लाइन बना दी मैंने वैसी, ये सोचो लाइन में तो काटता हूं ना मैं इसको, ऐसी मैंने बी यहाँ बना दी, मान लो बी यहाँ बना दी, समझ रहे हो, मतलब बहुत ही महीन नोना सा हो डिस्टेंस, किसके बीच में, ए और बी में। अभी तो ए और बी में डिस्टेंस काफी दिख रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसमें भी दिख रहा है, इससे छोटा है पर दिख तो रहा ही है, अगर दिख रहा है बोर्ड पे आपको कैमरे के अंदर, तो ये भी अलग है। पर जब बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाए, ये तो मैंने फिर भी बड़ा बना दिया, इससे भी छोटा हो जाए हमारे से, जो दिखे ही ना, सूक्ष्म, तो अब देखो आर्क और कॉर्ड ए बी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। सोच लो, जब डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा समझते हो, बहुत इतना सा हो जाए, इतना सा, अब इसमें आर्क बना लो या कॉर्ड बना लो, सेम ही तो बनेगी लेंथ की, सोचो निग्लिजिबल लेंथ हो जाएगी। कहता है वेरी वेरी स्मॉल, देन तब उस केस में आर्क ए बी एंड कॉर्ड ए बी हैव सेम लेंथ। ये बहुत छोटे के लिए एक स्पेशल केस होता है। ये क्या होता है स्पेशल केस, कब, वैसे भी आप मेजर भी कर सकते हो, पर ए और बी में लेंथ क्या होगी, बहुत छोटी, जैसे ए यहाँ पे मान लो, ये देखो, और बी यहाँ पे देखो, दिखेगा ना, मैं बहुत छोटा बनाऊंगा और कैमरे में तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आप अपने हाथ से बना सकते हो, भैया ए मान लो यहाँ पे, तभी तो लाइन बना रहा हो ताकि दिख रहा हो, और दूसरी लाइन बिल्कुल उसके साथ बी। अब बनाओ कॉर्ड और लेंथ, बनाना कॉर्ड और वो आर्क, जहां आर्क बन रही है वहीं क्या बन रही है, कॉर्ड। देख लो अपना के खुद, कॉर्ड और आर्क क्या कर रही है, ओवरलैप, तो लेंथ क्या होगी, सेम, जब डिस्टेंस छोटा होता है। नहीं समझ में आता तो स्पेशल केस ध्यान रखा जा सकते हैं, तो अपनी कॉपी में बनाओ, सामने होते तो मैं बनवा देता, अपने आप इन दोनों में डिस्टेंस बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल बोला। चलिए पहला क्वेश्चन है, फिर आगे चलाते हैं। दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में टाइम लगना है, बाकी दो सवाल का।
दूसरा और तीसरा ही मेन है, उसी में टाइम लगना है। जो हमारे पास है वो कन्वर्जन करना है डिग्री को रेडियन में, तो उन्हीं में है। थर्ड है नोट, डिग्री कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। जो डिग्री होती है, थर्ड है, जो डिग्री होती है, डिग्री समझते हैं, जैसे 60 डिग्री, 22 डिग्री, कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, समझते हैं पॉइंटों में p/q फॉर्म के नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल 22/3 डिग्री, 67/5 डिग्री, ऐसे नहीं होंगे। अगर आ जाए इफ सो, किसी क्वेश्चन में डिग्री फ्रैक्शन में आ भी जाती है बाई चांस, ये प्रैक्टिकल नोट होते हैं ना जो हमने बनाया एक्सरसाइज को देख के, इसका मतलब आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। अगर किसी का आंसर डिग्री का 67/5 आ गया तो नहीं चलेगा, 67 डिग्री आ गया तो चल जाएगा। 67 डिग्री भी तो डिग्री होती है, फर्स्ट पॉइंट में लाइन ही करेगी 67 डिग्री। देख लो, क्या 67 डिग्री नहीं बनती? क्या 90 में सिर्फ यही बनते हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री, यही तीन बनते हैं बस। क्यों? 67 डिग्री भी तो बन सकता है, पर 67.5 आ जाए, 67/5 आ जाए, वो नहीं चलते। बनते तो वो भी है, खैर बनते तो वो भी है, पर नहीं चलते हैं। इफ सो, अगर ऐसा आ जाए, देन वी कन्वर्ट, कैसे भी बताऊंगा, कन्वर्ट लिखा हुआ है, them into minute and second। ये मिनट वही है नॉट ऑफ क्लॉक वाला, ये वही है डिग्री का मिनट में कन्वर्ट करना, नॉट ऑफ क्लॉक वाला। सेकंड में नॉट ऑफ क्लॉक वाला। तो थोड़ा सा बनाने के लिए मिनट को मैंने डैश डाल दिया और सेकंड को क्या डाल दिया? डबल डैश। वैसे ही समझाने की, मिनट का मतलब ये वाला मिनट है, घड़ी वाला नहीं है। लिख भी दिया मैंने नॉट ऑफ क्लॉक। ये वो मिनट है जो रिलेशन में पढ़े हैं। कौन से? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। कैसे हो तो भी आएगा। अब नोट करिए, प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, जब क्वेश्चन आएगा भी दिखा दूंगा। चाहे पढ़ा रहने दो या इस पे हाईलाइट कर लो तीसरा नोट को, बाकी दो नोट तो समझने की कोशिश करो। पहला नोट तो समझ आ गया, क्या लिखा है पहला नोट बताओ, पढ़ो जरा। एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज नेगेटिव। दूसरा नोट क्या है? जब ए और बी लेंथ बहुत छोटी हो जाए बीच में डिस्टेंस, तो आर्क और कॉर्ड क्या होते हैं? सेम। और तीसरा जो अभी आ रहा है 5 आज ही आएगा, ये तो आ जाएगा, ये नहीं आएगा। ये 19 क्वेश्चन में यूज होगा दूसरे वाला। पहला भी है नोट अभी आएगा और तीसरा भी अभी आएगा। नोट कर लो, फ्रैक्शन में ना छोड़ना डिग्री को, अभी आने वाला। उसको मिनट और सेकंड में हम क्या कनेक्ट कराएं, कन्वर्ट कैसे हो तो बता दें। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग एंगल लाइज। किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करेंगे, देख लेते हैं। फर्स्ट है इन विच, ये एक्सरसाइज शुरू हो गया भाई 3.1 क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इन विच, बस वो हो गए मैंने नोट पूरे, और इंट्रोडक्शन भी। इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग एंगल लाइज। इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग एंगल लाइज। सबसे पहला है 750 डिग्री। तो कौन से क्वाड्रेंट में 750 डिग्री लाई करेगा वो देखना है। चलिए चलते चलते देखते हैं। ये कौन सा एंगल है? थीटा। पॉजिटिव है नेगेटिव है? देयरफॉर काम मूव करेगा एंटी क्लॉक या क्लॉक? वैसे बताया, ये तो याद ही अभी तो कराया है। एंटी क्लॉक करा दो। 0 से 90, 90 से 180 से 270 मूवमेंट, एंटी क्लॉक 270 से 360 से घुमा लो पूरा दोबारा से। सोचना 720 डिग्री सोच लोगे कि घुमाओ। 360 में फिर 90 ऐड कराओ, 450 में फिर 90, 540 में फिर 90, फिर 720 सोचते रहना। 720 में फिर 90, 810 डिग्री। 90 ऐड करो 810 डिग्री। पर जाना कौन से एंगल में बताओगे? 700, बताओ कहाँ आएगा? 750 डिग्री यहाँ आएगा? 750 यहाँ आएगा? नहीं यहाँ आएगा? नहीं कहाँ आएगा बताओ? 750 डिग्री
कौन से पॉइंट में लाई करके बताओगे? फर्स्ट वर्ड चाहे तो पॉइंट तो है फर्स्ट पॉइंट में, खत्म कर आंसर आ गया बस। दूसरा देखना थीटा क्या दिया हुआ है, -870 डिग्री। देखो जरा ये -870 डिग्री है, नेगेटिव है, देयरफॉर मूव कहां करेगा? तो एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज मूव क्या करेगा? क्लॉकवाइज। घुमा दो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में भी वही चीज है, सोच लो 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। फिर एक बार दोबारा घुमा लो, -720 डिग्री सोच लो, -810 डिग्री। अगर आप सोचने वाले हुए तो ये आएगा -900 डिग्री सोच लेना। चलो आप धीरे धीरे करके सोच लीजिए। अब एंगल बताओ कितना है? 870 डिग्री। 870 डिग्री कहाँ लाई करेगा? माइनस का, तो ये कौन सा पॉइंट होता है? और फर्स्ट ये, सेकंड, और ये क्या है? थर्ड। ये कौन सा है? तो कौन से पॉइंट में लाई करेगा बताओगे? चलिए आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन। पहले समझना फिर नोट करना सेकंड को। सेकंड वही है, डिग्री मिनट में चेंज करनी है। सेकंड और थर्ड में जो टाइम लगना है, बाकी तो कुछ नहीं। याद है तुम्हें आर्क एंगल क्या बनाती है? जो एंगल बनाएगी डिग्री बनाएगी, रेडियन में। आर्क एंगल किस में बनाती है? डिग्री या रेडियन में? रेडियन में। और लाइन डिग्री में या ग्रेड में? और ग्रेड हमारे पास नहीं होता, डिग्री में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, याद है? याद है आपको मैंने क्या बोला है? आर्क एंगल बनाती है डिग्री में, आर्क डिग्री में ना रेडियन में, और लाइन किस में बनाती है? डिग्री में। ठीक है, लाइन डिग्री में, आर्क रेडियन में। वैसे ही बोला, बस शुरू करा रहा हूं। चलो सेकंड है, पहले समझ लेना फिर नोट करना। 2 पार्ट करा रहा हूं, आराम से समझ लो फिर नोट करना। सेकंड क्वेश्चन है, बस यही मेन है, इसके बाद तो आसान है काम थोड़ा सा। वो कहते हैं एक्सप्रेस करना इन रेडियन में, एक्सप्रेस करना इन रेडियन में। रेडियन में समझ ले, रेडियन में वो रेडियन में होता नहीं है पाई सी से जिसको आप रिप्रेजेंट करते थे। कितना दिया हुआ है? थीटा 45 डिग्री। थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस इनका मतलब समझते हो? कन्वर्ट करना है। किसमें बोला? रेडियन में। रिलेशन याद है कि भूल गए हो? सॉल्यूशन याद है तो बड़ा पॉपुलर सा रिलेशन होता है, वी नो दैट। 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बताओगे? पाई रेडियन या पाई सी लिख दो। नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, अगर आपको याद है मेरा नोट। जहां डिग्री है वहां डिग्री डालनी पड़ेगी, अगर नहीं भी लिखोगे तो ऑब्वियस ये क्या है? रेडियन। भूल गए हो? भूल गए हो बड़ी जल्दी। या पाई क्या लिख दो? सी या रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? पाई बाय 180 सी या रेडियन, कुछ भी लिखते रहो। तो 45 डिग्री कितना आ जाएगा सोच लो। 45 डिग्री यूनिटरी मेथड तो पता ही होगा, पाई बाय 180 रेडियन। काट दो, क्या आ जाएगा? पाई बाय 4। काट दो, 4 पे चला जाएगा। पाई बाय 4 क्या आएगा बताओ? रेडियन। चाहे आप ऐसे लिख लो अगर आपको समझदार समझो, या फिर पाई बाय 4 सी लिख लो, या फिर सिंपल क्या लिख लो? याद करो, जिसके ऊपर कुछ नहीं वो क्या होते हैं? रेडियन। भूल गए अभी तो लिखवाया तुम्हारे को, जैसे मर्जी पेपर में आंसर छोड़ दो। भूल गए हो गया? अभी बताया था तुम्हारे को, नोट मैंने कहा था रिवाइज कर लो आने से पहले यहाँ पे। तो पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है? डिग्री के रेडियन। याद करो, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या होता है? और जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर डिग्री नहीं डालते। याद करो, जिसका कोई नहीं उसका क्या है? रेडियन। चलो अगला, चलो अगला ये आ गया। थर्ड पार्ट है, सेकंड का थर्ड है। 40 डिग्री 20 मिनट है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है।
नोट कर लो फिर सेकंड का थर्ड पार्ट दिखाना हूँ 40 डिग्री 20 मिनट। अगर तुम भूले नहीं रिलेशन तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता था 1 डिग्री पाई रेडियन। डिग्री और मिनट में रिलेशन होता है, सोचो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। रेडियन और मिनट में कोई रिलेशन नहीं होता। रेडियन और मिनट में कहाँ पढ़ा पता ना चला, डिग्री और मिनट में पढ़ा हुआ है क्या 1 डिग्री इक्वल टू, तो सबसे पहले मिनट को किस में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में। पहले सारा मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिख दो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट मिनट इनटू किस में, जब सारा कुछ डिग्री में चेंज हो गया फिर तो रेडियन में आ ही जाओगे। सोचो जरा जाना कहाँ है आपको, अल्टीमेट बताओ कहाँ जाना है, रेडियन में। मिनट से रेडियन में जाने का सीधा रास्ता तो था नहीं, आगे तो दीवार है, तो क्या करोगे दूसरा खुदा करो रास्ता। उसमें क्या करना पड़ेगा, मिनट को सबसे पहले किसमें चेंज करना पड़ेगा, क्या कोई रिलेशन है, हाँ है। सोचो क्या है, साइड पे लिख लो वी नो दैट, बताओ तुम 60 मिनट इक्वल टू क्या बताओ 1 डिग्री के नहीं होता। सोचो एक डिग्री किसके मिनट के इक्वल है 60 मिनट। अभी आप लिख रहे हैं 1 मिनट किसके इक्वल होगा बताओगे 1/60, तो 20 मिनट कितना होगा, यूनिटरी मेथड तो आता ही होगा। कितना हो गया बताओ 1/3, तो कितना हो गया थीटा 40 डिग्री 1/3, तो क्या हो गया थीटा 41/3 डिग्री। ये क्या आ गई, इसको क्या बोलते थे याद है, मैथ में क्या बोलते थे, याद है किसी को, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन समझते हो, तो कैसे सोल्व करते थे, याद भी है कि नहीं। कितना आएगा 40 into 3 120 प्लस 1 120, ओ सॉरी 121/3 डिग्री। सोचो अभी अल्टीमेट मिनट किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्टीमेटली डिग्री में। अब डिग्री से कैसे आ सकते हो बताओ, रेडियन में। ऐसे जाना पड़ेगा, सीधा नहीं जा सकते इसमें। जैसे यहाँ से तो सीधा चले गए तो डिग्री था, रेडियन में चले गए। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ थी, मिनट, मिनट किसमें कन्वर्ट हुआ, डिग्री से। अब क्या आ गए, पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, क्या आ जाएंगे, कैसे, वी नो दैट। एक मिनट रुक जाओ, वी नो दैट क्या होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू, और 3 डिग्री इक्वल टू 3 रेडियन। समझ रहे हो। अब मेरा तीसरा नोट पढ़ना, एक बार तीसरा नोट पढ़ना अपना, जो भी लिखा है तीसरा नोट। जो डिग्री में आंसर होते हैं वो क्या नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में। क्या लिखवाया, डिग्री वाले जो आंसर थे वो किस में नहीं आ सकते यार, डिग्री वाले आंसर किस में नहीं आ सकते, तो रेडियन वाले भी लिखेंगे फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, तो रेडियन वाले तो आ सकते हैं। आंसर आ गया, क्या दिक्कत तुम्हारे को। π/2 रेडियन नहीं पढ़ते क्या, उसमें फ्रैक्शन नहीं होता क्या π/2 में, π/4 नहीं पढ़ते क्या, π/4 को भी सुना है मैथ में 45 डिग्री। तो भैया रेडियन तो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, डिग्री नहीं हो सकते। समझो मैंने क्या कहा है, किसने डिग्री को फ्रैक्शन में दी है, नहीं। क्या इसने डिग्री फ्रैक्शन में दी है, नहीं, मिनट में दी है, यही तो कहा है, मिनट या सेकंड में होते हैं। समझ रहे हो, आराम से नोट कर लो, फिर अगला बताऊं, वो वाला तो रब कर सकता हूं। सेकंड का 6th है, तो आपने नोट पढ़ा हो पहले। मैंने आपको 5 10 मिनट 15 मिनट देते भी हैं, फिर भी नहीं ऐसा आपका होता कि मैं आराम से होके पिछले जो कराए वो पढ़ लूं, लिख लिख के देख लूं, याद हो जाए नहीं। फिर जितना मर्जी करा लो, आपको बार बार वहीं पे रहते हैं। फिर कहते हैं आराम आराम से कराते रहते हैं, आराम आराम से कराएंगे, आराम ये करेंगे। आप लोग अपना काम देखो, क्या रहे हो आप लोग, 15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकंड, ये इसको तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये मिनट से किस में कन्वर्ट करा है, डिग्री में। डिग्री से कहाँ आ गए, रेडियन, सीधा जंप कर देंगे। क्यों, अपने रिलेशन पढ़ के देखो।
बाई चांस क्वेश्चन में करते रहो घबराओ ना, बाई चांस ये माइनस में होता, बाई चांस क्या होता क्वेश्चन, -40 डिग्री 20, तो क्या घबरा रहे हो, माइनस बाहर है जब तब भी घबराना नहीं है, तो बाहर क्या आ जाएगा सोच लो माइनस, तो माइनस बाहर आएगा कितने डिग्री बन जाएगा, -121/3 डिग्री। तो जब कन्वर्ट कराओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बस माइनस लगा देना, प्लस होगा तो क्या चल रहा है सोचो, प्लस, माइनस होगा तो क्या चला देना, सबके बाहर माइनस। घबराना नहीं है, क्वेश्चन जो 5th पार्ट है, कई कल डाउट में पूछ रहे हैं, ये जो पार्ट था वो किस में था, प्लस में, आप नोट कर लो, फिर मैं इसी में चेंज करा दूं, 5th पार्ट इसी जैसा है। अगर ये माइनस में होता तो सर मैं क्या करता, क्या करना था भाई तुम्हें, यहाँ माइनस लिख देता, यहाँ भी क्या आया था तेरा माइनस, कितने डिग्री बन जाता, -121/3 डिग्री। जब रेडियन में कन्वर्ट करता माइनस को, यहाँ पे क्या आ जाता माइनस, तो आंसर क्या आता, -π/180 × 120/3 रेडियन, ये आंसर आया था, माइनस में आया था, क्यों टेंशन ले रहा भाई। अगर माइनस में होता तो, खैर ये तो क्वेश्चन माइनस में नहीं है, जो होता तो की बात की है, जैसे 5th पार्ट इसका क्या है माइनस में, ये तो माइनस में नहीं है, खैर मैं इसको तो नहीं करना चाहूंगा, ये तो पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव ऐसे क्या है समझ जाओ, खुद भी कर लेना, कोई क्वेश्चन है ना कल डाउट में पूछ लो। अब इसमें क्या कराओगे इस क्वेश्चन में पता है, सेकंड से सीधा रेडियन में चले जाओगे क्या, नहीं पहले सेकंड से किस में जाओगे, मिनट में, फिर मिनट से डिग्री में, बस फिर डिग्री से सीधा रेडियन में चले जाना, करो अपने आप। रिलेशन अभी तो करा है, ये वो रिलेशन है जो पार्ट वाले थे, जो पहले किसको कन्वर्ट कराओ, स्टेप 1 कन्वर्ट कराओ मिनट को इनटू, सॉरी सेकंड को इनटू किसमें बोला, मिनट में। कैसे कराओगे, याद है 60 सेकंड किसके इक्वल होता है, याद है किसी को, 1 मिनट, तो 1 सेकंड क्या हो गया, 1/60 मिनट, देयरफॉर 15 सेकंड क्या हो गया, 15/60, 1/4 यही होगा कि नहीं होगा सोचो जरा। तो चलिए बस करा लो थीटा, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 15 डिग्री 15 मिनट, 1/4 भी क्या आ गया मिनट। अब क्या कन्वर्ट हो गए, सेकंड से क्या पहुंच गए मिनट में, मिनट से तो भी डिग्री में चाहिए, तो कितना हो गया, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, 15 डिग्री मिनट 61 आ गया, सोचो 61 आ गया, 4 मिनट। अब चलो आगे, डिग्री और मिनट में क्या होता है, 60 डिग्री 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट क्या आएगा, 1/60, तो देयरफॉर 61/4 मिनट किसके इक्वल आएगा, 61/4 × 1/60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 15 डिग्री, 61/2 40 डिग्री, तो क्या आ गया 15 61/2 40 डिग्री। कराओ जरा इसका मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व में, आगे लिख लो, देखना कितना आ रहा है, 3 कराओ, पर अभी थोड़ा टाइम दो, ये थोड़ा इनमें टाइम लगना होता है, अगले तो क्वेश्चंस हम होते हैं। देखो इसको कन्वर्ट करो, कितने में कन्वर्ट हो रही है, 3410, देखो क्या हो गया, ये 34161, और ये मार लेना यार, है नहीं कैलकुलेटर, मारना 240 × 15 मार दे बस, प्लस 61 कर देंगे, इक्वल्स टू, बताओ कितना बनता है, 240 × 15 36 प्लस 61 3661 बस 3600 वो 61 ही, अपॉन क्या बनेगा 240, ये क्या आ गया डिग्री। अब इसको किस में कन्वर्ट कराओगे, तो कैसे कन्वर्ट कराओगे बताओ, वही नोट है, 1 डिग्री क्या होगा पाई डिग्री, तो 1 डिग्री क्या हो गया π/180 देयरफॉर 3661/240 डिग्री क्या हो जाएगा π/180 × 3661/240 रेडियन, आंसर आ जाएगा बस, और क्या करना है। पहले क्या आ गया सेकंड से मिनट में, फिर मिनट से, तो पहला स्टेप क्या था, कन्वर्ट कर दो सेकंड इनटू, फिर दूसरा स्टेप क्या था, स्टेप 2 कन्वर्ट कर दो मिनट को इनटू डिग्री में,
तीसरा स्टेप क्या था, कन्वर्ट कर दो डिग्री इनटू, 3 स्टेप लगे। ठीक है जी, अब अगला कराऊं, अगला डिग्री में कन्वर्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन, इन्हीं में टाइम लगना है बस, जितना टाइम सेकंड, थर्ड और 19th कराने में लगना है उतना टाइम पूरी एक्सरसाइज में लगना है, बस ये सोच लो। पूरी एक्सरसाइज आधे घंटे की भी नहीं है समझ, और जबकि इनमें आधे घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा तीनों क्वेश्चन में। कन्वर्ट करना है इसमें इनटू किसमें वाला, डिग्री। और आते ही बहुत कम है, कम ही रहते हैं स्कूल में, पर चाहिए होती है, चाहिए तो होते हैं, पर अगर हम कम ही इसको यूज करते हैं, हमारे पास ग्राफ बन जाते हैं। फिर ग्राफ जब बन जाए ना, फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ती हमारे को मिनट सेकंड में। पर चलो कोई बात नहीं, जब दिए तो पता होना चाहिए, कुछ सोच के दिए होते हैं। तो कन्वर्ट करना है डिग्री में, अभी बताया था क्या, डिग्री कैन नेवर बी इन, अगर होगी तो मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे, आ जाओ एक बार नोट नंबर 3 एक बार रिवाइज करा दूं। जो आंसर होंगे इन जो डिग्री में होंगे कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन में होंगे। इफ सो, अगर आ गई, देन कन्वर्ट इनटू, बस तो लिखवा दिया था और उसका मतलब नहीं समझ आया था, तो अब वो उसका मतलब भी मैं समझाऊंगा, मिनट एंड सेकंड। कैसे बताता हूँ उस नोट का मतलब, नोट नंबर 3। कराने पड़ते हैं भाई, बार बार कराने पड़ती हैं चीजें। थर्ड का पहले सेकंड कराना, फिर थर्ड का फर्स्ट कराना। थीटा दिया हुआ है 7 पाई बाय 12 रेडियन, ताकि घुस जाए। एक बार हो गया, हाथ स्मूथ चलने लगे, फिर क्या दिक्कत है, डाउट नहीं होने चाहिए जब इतने आराम आराम से चीजों को समझाएं तो। सॉल्यूशन, वी नो दैट, सोचो पाई रेडियन, रेडियन समझते हैं, इक्वल टू क्या होगा 1 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, सोचो 180 बाय पाई डिग्री। अब मुझे कन्वर्ट कितना कराना बताओ, देयरफॉर 7 पाई बाय 12 रेडियन, सी तो रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा, कितना आएगा 180 बाय पाई इंटू 7 पाई बाय 12 डिग्री, यही आएगा देना है। ये कट रहा है पाई से पाई, ये भी जा रहा है 100 कितना आ गया बताओगे, क्या फ्रैक्शन में आया है, आंसर आ गया। फिर जो चेंज करेंगे, कब चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, जब क्या आएगा, अभी अगले में आएगा, अगले में आएगा। अभी पहला क्वेश्चन मैंने लिया ही ऐसा जिसमें फ्रैक्शन है, आसान वाला लिया ना, अब फर्स्ट पार्ट कराऊंगा उसमें आएगा, फिर एक लास्ट में आएगा। चलिए देखते हैं उसको कैसे कराएंगे, आराम से इसको नोट कर लो। रिलेशन तो तुम्हें पता ही है, एक ही यूज है, तो ग्रेडियंट नहीं, कंफ्यूजन नहीं किया। ग्रेड होता तो पता है 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री किसके होता है, पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल, और किसके 100 ग्रेड के इक्वल होता है। 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन इक्वल टू 100 ग्रेड के इक्वल। वो चलो कंपटीशन में, सिलेबस में तो नहीं है, सिलेबस में तो 2 थे, मैंने करवा दिया, आपको याद रहता है कि नहीं वो आप देखो। तीसरा है, तो पहला पार्ट कराना, थीटा दिया हुआ है पाई बाय 8 सी, सी सारे समझते हैं रेडियन। अब रेडियन को कन्वर्ट करना है तो यही वाला कन्वर्ट कराएंगे। सॉल्यूशन है, वी नो दैट पाई सी इक्वल टू क्या हो गया 1 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। तो देयरफॉर पाई बाय 8 सी, सी समझते हैं ना, 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 8 डिग्री, 45 बाय 2, तो कितना आ गया बताओगे 45 बाय 2। अब ये किस में आ गया बताओ, फ्रैक्शन में। आया कि नहीं आया तुम्हारे सामने, अभी क्या बोल रहे थे, क्या नहीं आना चाहिए, पर आंसर किस में आ गया बताओ, तो किस में कन्वर्ट कराओगे बताओ, फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में करके करेंगे। तो कन्वर्ट किस में कराएंगे, कन्वर्ट इनटू मिनट में एंड
सेकंड में कैसे वो दिखा देता हूँ, पहले यहाँ तक कर लो आप लोग। तेज नहीं भगाना होता, अपने आप स्पीड होती है। आप पिछले लेक्चर को देख लो, जो भी टॉपिक आपने करे होंगे धीरे धीरे होता है, उसके बाद ही काम को खींचा जाता है। तो कैसे कराऊंगा बताओ? 45 डिग्री को किससे डिवाइड करा दो बताओ? 2 से। 2 से कराओगे तो किस पे जाएगा? 22 पे 44, ये क्या आएगा? 1। तो अगर आपको पता हो तो कोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर डिग्री हो गया। सोचो क्यों, आप सोच लो 45/2 को क्या लिखते थे आज तक भी? 10th क्लास 9th क्लास, आप देख लेना भी। ये क्या हो गया? कोशिएंट। ये क्या हो गया? रिमाइंडर। ये क्या हो गया? डिवाइजर। देखो लिख के क्या आएगा बताओ? 22 इंटू, ये कौन से फ्रैक्शन में हो गया बताओ? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ इसको कोई बच्चा सॉल्व करना, 22.5 डिग्री को बताना, सॉल्व करना मिक्स फ्रैक्शन को। 22 इंटू 2 44 प्लस 1, तो यही तो होता है, इसी को तो सॉल्व करने का तरीका होता है। इसमें जो मेन वाले हैं, मेन वाले समझते हो, बिना फ्रैक्शन वाले अलग कर लो, हाफ डिग्री क्या कर लो? अलग कर लो। अब हाफ डिग्री को क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो। किसमें बोला? इनटू मिनट में। क्यों मिनट में? डिग्री और मिनट का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बताओगे? 1 डिग्री किसके इक्वल होते हैं बताओगे? तो देयरफॉर हाफ डिग्री किसके इक्वल होगी? अगर आपकी नॉलेज हो तो कितने मिनट हो गए बताओगे? 30 मिनट। तो हाफ डिग्री या कितना लिख दूं बताओगे? 30। आंसर आ गया। क्या नहीं छोड़ना फ्रैक्शन में, किसमें कन्वर्ट करना है? मिनट। और अब ये मिनट पे खत्म हो गया तो आगे नहीं चलेंगे, ना खत्म होता तो सेकंड में, जैसे लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा बस। वो रिलेशन यूज हो रहे हैं। जब धीरे धीरे हाथ पे चल जाएगा मेरी तरफ से तो जितनी मर्जी स्पीड से कराओ, मैं तो फटाफट करके परे कर दूं, मेरे को ना टाइम लगने। आप देखो, आपको समझ आना चाहिए, टाइम तो आपको लगना है, मुझे थोड़ा लगना है। ओके अगला नेक्स्ट, सिक्स सी दिया हुआ है। 6C समझते हो? 6 क्या दिया हुआ है आपको? रेडियन। कराओ जरा क्वेश्चन। थर्ड का 6 थीटा इक्वल टू 6C दिया हुआ है। 6C का मतलब समझते हो? 6 रेडियन। समझ रहे हो? कन्वर्ट कराओ, कराओ जरा। कराओ जरा 6C, 6th रेडियन को कराना है। 6 रेडियन को, 6C का मतलब होता है 6 रेडियन। सॉल्यूशन है, we know that पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। 180 क्या होगा? 180 बाय पाई डिग्री। तो देयरफॉर 6 रेडियन क्या हो गया? 180 बाय पाई इंटू 6 डिग्री, ये आएगा। पाई बताओगे कितना होगा? 22। पुट करा दो पाई को, कितना बोला? 22/7। 180 थोड़ा करा दोगे, रेडियन में कराना है ना। पाई/7, पाई रेडियन इक्वल टू 22/7 रेडियन। तो कराओ कितना आएगा? 180/22/7 है ना। 7 तो ऊपर नहीं चला जाएगा, सोचो।
180 बाय 22 इंटू 7 इंटू 6 डिग्री। क्रॉस और बताओ कितना आ रहा है। नहीं समझ रहे हो? इसे पाई की टर्म में दिया, क्या दिया बताओगे? 6 रेडियन। पाई रेडियन क्या होता है? 1 डिग्री। 1 डिग्री 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय, तो 6 रेडियन क्या होगा? 180 बाय पाई इंटू पाई को क्या पुट करा दो, तो 22 बाय 7, 7 ऊपर चला गया। बताओ सॉल्व करके कितने डिग्री बन रहे हैं? कैंसिल कॉन्सेप्ट करके बताओ कितने डिग्री बन रहे हैं? करा दे यार तुम तो। देखो कितना बन रहा है? 3780 बाई 11 डिग्री बन रहा है। पहले तो ये देखो, क्योंकि एक बार देख लो कहीं गलत हो गया, सारे आगे गलत चले जाते हैं। 180 इंटू 3 इंटू 7 करना कितना बनता है? 180 इंटू 3 इंटू 7 यार आप सुनिए, मैं बोल रहा हूँ 180 इंटू 7 इंटू 3 बोला आपको। 3780 बाई 11 डिग्री आ गया। तो डिग्री कभी क्या नहीं आ सकती? फ्रैक्शन में। तो इसको किस में चेंज करा दो? कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर डिग्री करा दो भाई। 3780 बाय 11, 11 3 दा 33, 11 4 दा, यार मुझे करा दे प्लीज, मैं भूल जाऊंगा। 11 3 दा 33, 7 रिमाइंडर कोशेंट डिवाइजर, तो कितना आ गया सोचो? 343 7 बाय 11 कितना बन जाएगा सोचो? 343 डिग्री अलग, 7 बाय 11 डिग्री अलग। सोचो जरा, तो ये डिग्री तो अलग होगी, फ्रैक्शन में डिग्री अलग होगी। अब 7 बाय 11 डिग्री को कैसे कन्वर्ट कराओगे बताओगे? 1 डिग्री किसके इक्वल होती है बताओ? तो 7 बाय 11 डिग्री किसके इक्वल होगी सोचो? 7 बाय 11 मिनट के इक्वल। कितना आ गया? 420 बाय 11 मिनट। ये भी किसमें आ गया बताओ? फ्रैक्शन में। इसको अब किस में चेंज कराओगे बताओ आगे फर्दर? सेकंड्स में। कैसे कराओगे? 343 डिग्री, यहाँ क्या आएगा? कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो करा दो भाई कन्वर्ट। किसमें? 420 को किसमें कराना? डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। 11 3 दा 33, 11 8 दा, ये क्या बन गया? 90 ना, 88 2 देना। ये बन रहा है कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। देखो जरा, तो क्या आ गया बताओगे? 343 डिग्री। क्वेश्चन बताओ? 38। रिमाइंडर बताओ? 2 बाय 11 मिनट। तो 38 मिनट अलग हो गए, 343 डिग्री पहले अलग हो गए थे, मिनट 2 बाय 11 क्या रह गए? मिनट। इसको किस में चेंज कराऊंगा बताओगे? तो वी नो दैट पाई रेडियन 1 डिग्री, 1 रेडियन 180 बाय पाई, तो 6 रेडियन क्या होगा? 180 बाय पाई इनटू 6 डिग्री। पुट करा दो पाई रेडियन इक्वल टू 22 बाय 7। तो पाई की वैल्यू मैंने 22 बाय 7 कराई, तो सारा सॉल्व करके 3780 बाय 11 डिग्री आ गया। अब डिग्री को किस में कन्वर्ट करा दो? मिनट और सेकंड में। कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 3780 बाय 11 कराने पे 343 डिग्री अलग, 7 बाय 11 डिग्री अलग। तो 1 डिग्री क्या होता है? 60 मिनट। 7 बाय 11 डिग्री क्या होगा? 60 into 7 बाय 11 मिनट। 420 बाय 11 मिनट। कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर मिनट। कोशेंट अलग कर दो, 2 बाय 11 अलग कर दो। बताओ क्या आएगा? अभी भी आगे जाएगा क्या? जाएगा। किसमें जाएगा बताओगे अब? सेकंड में। कैसे जाएगा सोचो? इसके मिनट अलग कर दो, तो कितने आगे बताओ आप ही? 343 डिग्री, 38 मिनट, 2 बाय 11 कराओ कन्वर्ट। फिर मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। तो बस फिर इसको फाइनल कर दो। 1 मिनट किसके इक्वल होता है बताओगे? 60 सेकंड। तो देयरफॉर 2 बाय 11 मिनट किसके इक्वल हो गया? 60 into 2 बाय 11
तो कितना हो गया 120/11 सेकेंड। तो क्या आ गया 343 डिग्री 38 मिनट 122/11 सेकेंड। करा दो 122/11 को। अब सेकंड से नीचे तो हम जा नहीं सकते माइक्रो या मिनी सेकंड में, क्यों, है ही नहीं हमारे पास। 11 बंदा 11 कितने में जाएगा बताओ 10 नहीं जा पाएगा, तो क्या लगा लूं पॉइंट 11 इंटू 10 पे जाएगा ना 11 10 तो 110 110 तो कितना रहेगा बताओ 10 तो जाएगा, तो क्या लगा दो पॉइंट लगाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0 11.9 कितना आ जाएगा 99 तो 10.9 आ गया। तो अप्रोक्सीमेट कितने डिग्री आ गया सोच लो 43 डिग्री 38 मिनट, तो 10.9 सेकंड आ गया। अप्रोक्सीमेट कितना लिखोगे इसके बताओगे 11 सेकंड, क्योंकि इसको तो यहीं रोकना ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड से हम नीचे कैसे जाओगे बताओ। हमने कितने तक पढ़ा है बताओ, सेकंड पे ही तो पढ़ा है, पीछे पढ़ लो। अप्रोक्सीमेट लिखा नहीं हुआ, पीछे पढ़ लो आंसर में। क्यों लिखा उसने अप्रोक्सीमेट पता भी है, क्योंकि हम इससे ज्यादा माइक्रो या मिनी में है नहीं ना हमारे पास। होता है माइक्रो मिनी भी होते हैं बट हमारे पास नहीं है ना, तो इसके साथ में क्या लिख दिया है अप्रोक्सीमेट बस। अच्छा पहले मैं बोला था कल का ऑफ है, कल का ऑफ नहीं है, ठीक है।